हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 20 जनवरी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी छूटा है। कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या क्या सवाल आए, इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? जी सर, हमने 98 किया। 98 और आपने? 76। अक्टूबर 2020 तक मतलब नीति आयोग के सीईओ कौन थे? नीति आयोग सीईओ कौन थे? और आयोग के सीईओ भी पूछा था और आरबीआई के अध्यक्ष भी पूछा था। आरबीआई का गवर्नर को। हाँ, इसी 20 अक्टूबर करंट से काफ़ी आ रहा है। और बताइए, आज जो करंट का आया था 2020 का ही आया हुआ था, ना कि पैच पहले का नहीं आया हुआ। कि आज़ादी के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आज़ादी के बाद? अच्छा, क्या सवाल थे? और सर वो इंडिया गेट का वास्तुकार कौन था वो पूछा था। इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे? अच्छा, और क्या? होमो सेपियंस का नाम किसने दिया हुआ था? इंडिया गेट की डिजाइन किसने की हुई थी? नहीं, ज्योग्राफी से बताइए थोड़ा सा। ज्योग्राफी से जो जल प्रताप, जैसे कि कौन सी जल संधि अलग करती है, अंडमान और निकोबार को कौन सी जल संधि अलग करती है, ये था क्वेश्चंस। और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे और एक रेगिस्तान पूछा हुआ था, कहाँ पे लोकेटेड है रेगिस्तान। ठीक है, क्या था नाम? टकला मकान रेगिस्तान किस देश में है? मतलब किस देश में है? अच्छा, उस रेगिस्तान से रिलेटेड थे। और जो जैसे और परीक्षाओं में आ रहे हैं क्वेश्चन, अधिवेशन से आ रहे हैं, गांधी जी के ऊपर आया हुआ था। क्या सवाल था? गांधी जी जब अफ्रीका में थे, उन्होंने कौन सी बुक वहाँ पे लिखी हुई? कौन सी बुक लिखी थी आप? ऐसे, हाँ, कुछ ऐसे करके। कौन सा न्यूज़पेपर था गांधी जी जो अफ्रीका में लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है कौन सी खाड़ी से निकली हुई है? मैक्सिको से, यमन से जो है। दोबारा बताइए। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो मैक्सिको से निकली हुई है। मैक्सिको खाड़ी, यमन, कुवैत की जो है, सऊदीया है, वहाँ से निकली। स्टेट था कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ने वाला स्टेट। अच्छा, कौन सी धारा जुड़ी? अच्छा, कोई जिस तरीके देखने को मिल रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो आज के कौन कौन सवाल थे? फॉर्म के फॉर्म में आया था, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसका शॉर्ट फॉर्म पूछा हुआ था, मेट्रोपॉलिटन जो था करके, जो फुल फॉर्म लिखना था उसका। हाँ, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म निकला था, फुल फॉर्म उस क्वेश्चन में दिया हुआ था। रिवर्स और दूसरा क्या? सर्वर और नेटवर्क पूछा था, 4 विकल्प था सर। और उसमें डाटा सर्वर, उसमें विकल्प सही क्या बताया? मेटा नेटवर्क क्या होता है? मतलब सबसे तेज नेटवर्क। और कंप्यूटर से ये भी था कि सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? सी लैंग्वेज तो उसमें बहुत लोगों का नाम दिया था। संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है पहले? उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ये आया हुआ था क्वेश्चन। 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? किस संस्था का नाम? 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? वो उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा था करके कि गैस वितरण कैसे? हाँ, जो गैस वितरित की गई हैं लोगों को, उस किस योजना के तहत? जी। और एक जो और क्वेश्चन था योजना के तहत ही था कि मई या जून 2015 में कौन सी वित्तीय योजना प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है, ये एक क्वेश्चन था। पेंशन के रिलेटेड। आईपीएल 2020 में कौन सा प्लेयर जो है सबसे ज्यादा रन स्कोरिंग किया हुआ था, ये क्वेश्चन। अच्छा, जोन कौन सा है? मेरा इलाहाबाद जोन है। और मेरा भी बस्ती। सबसे चीज इलाहाबाद को मिल रही है, हमारे जो चैम्बर में 53 जो थे सीटिंग थी, और उसमें जो आए हुए थे केवल 22 लोग आए हुए थे। एब्सेंटी बहुत ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो कम आ पा रहे हैं एग्जाम देने, है ना? दूरी की वजह से या ठंडक की वजह से, और थोड़ा ट्रेन भी प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो इसका असर दिख रहा है। ये इसी का असर दिख रहा है। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो किस तरीके का पेपर देखने को मिला? ओवरऑल आज का पेपर अगर हमारी तरफ से कहा जाए तो इजी पेपर था, जिस हिसाब से आया हुआ था। पहले हम डर रहे थे कि कहाँ से जीएस का पोर्शन उठाएगा। 90 अटेम्प्टेबल है। अच्छा, आज का पेपर जो आया था इजी था, हमने 81 अटेम्प्ट किए। जी। तो जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग करंट अफेयर का ई बुक लेना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सवाल और सब बेहतरीन आए थे, इजी टू मॉडरेट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से? फिजिक्स से भी था। वो रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था?
और भी न्यूटन या गैलीलियो से रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ। ग्रहों का मतलब कि चाल के लिए कौन खोज किया था, तो कैपलर उसमें था सर। गति के खोज किसने किया था, तो इसमें पूछा था। तो बहुत विकल्प दिए थे। बायो में से बायो से भी बायो से चार बार क्वेश्चन थे। नाम पूछा हुआ था, होमो सेपियंस का नाम किसने दिया हुआ था। कृषि और गेहूँ का बॉटनिकल नाम गेहूं का बॉटनिकल नेम पूछा था। टेटकेमिस्ट्री में है। बॉटनिकल नेम पूछा था ना गेहूं का। जी जी। बायो में ज़्यादा डीपली नहीं किया हुआ था, ज़्यादा तो जीएस स्टैटिक जीके का ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पेपर में। अच्छा, अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में किस तरीके के सवाल मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल सवाल आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे। और डेसिमल फ्रैक्शंस? हाँ, डेसिमल से 1 क्वेश्चन आए थे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे थे रेशनल और इरेशनल से करके आ रहे थे। जो पाई दे दिया होता, पाई की वैल्यू दे दी हुई थी, और ये बताइए कि रेशनल कौन है, कौन सा भिन्न है। इसमें से 3 इरेशनल थे, 1 रेशनल था, उसमें आपको बताना था। और डेसिमल में जो ऊपर बार करके क्वेश्चन थे उसको भी आया हुआ था, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। और 5/9 करके था, इसको कितने डिजिट तक ये फ्रैक्शन में कट जाएगा, डिवाइड। एलसीएम एचसीएफ से? एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन था कि मतलब वह कौन सी बड़ी संख्या जो 85 से 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 85 से पूरी तरीके से कट जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ था, a+b की वैल्यू अगर 90 है तो आप मतलब, और दूसरे लाइन में लिखा हुआ था sin a = 3/5। हाँ, तो उसके बाद बताना था 10b की वैल्यू बताना था, तो इसको ईजिली हम उस पर आपने क्या बताया? साइन स्क्वायर थीटा पर 5/3 है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। एक सवाल ये था ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन से? रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन बस था। बस इजली रेशियो प्रोपोर्शन से वही था कि मतलब अगर इनको ये मिल रहा है, उसका जो सीन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो DI करके दे दिया हुआ था। 4 क्वेश्चन दे दिए हुए थे रेशियो में, मतलब ग्राफ बना के दे दिया हुआ था। उसका रेशियो पहले सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट का रेशियो बताना था, मतलब टोटल फेल दिए होते, टोटल पास दिए होते। दूसरे में इसका रेशियो बताना था, टोटल पास और फेल का। फिर उसी में जो क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट का रेशियो पूछा हुआ था, 2 सब्जेक्ट का। DI में था रेशियो प्रोपोर्शन, बाकी एक क्वेश्चन था 4th और प्रोपोर्शन पूछा था। चतुर्थ क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपात, तृतीय घात पूछा हुआ था जी। और टाइम एंड वर्क में से? टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन आए हुए थे। पहला जो था इजीली था, A इतने दिनों में काम करता, B इतने दिनों में काम करता, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन था A+B इतने दिनों में करता है, B+C इतने दिनों में करता है, और C+A इतने दिनों में करता है। तो उसके बाद बताइए कि तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन था इसी का पाइप एंड सिस्टम से था। तीसरा क्वेश्चन ये था, A पाइप इतने घंटे में भरती, दूसरी इतने घंटे में भरती, तीसरी इतने घंटे में खाली कर देती है। तो बताइए तीनों पाइप मिला के कितने घंटे में टंकी को फिलअप कर देंगी। ये 3 क्वेश्चन इससे थे। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ था? प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें दिया हुआ था अमाउंट दिया हुआ था, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था। बताइए कि CIPE इतना कितने 15% के रेट से CIPE इतना अमाउंट कितने वर्षों में हो जाएगा। तो 2 वर्षों में हो गया। मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ज़्यादा क्वेश्चन तो रीजनिंग से सर्कल वाला था, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कॉन्करेंट सर्कल, तो उसमें रिंग की जो एरिया फाइंड आउट करनी थी। पहला जो छोटे वाले सर्कल की 7 रेडियस दे दिया हुआ था, बड़े वाली रेडियस की 14 दे दिया हुआ था। तो जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा था उसकी एरिया फाइंड आउट करनी थी सर। रूट से आया था, वो क्या करड़ी में 3 और करड़ी में 7 है, तो ऐसे प्लस एक में करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 7, और एक दूसरे में था माइनस करके था, तो उसका मान बताना था, मतलब कितना आएगा। तो उसमें विकल्प दिए थे। रीजनिंग में जो 6 से 7 क्वेश्चन थे कथन और निष्कर्ष से थे। आज कथन और निष्कर्ष से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी आए हैं सवाल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। कितने करीब होंगे सवाल? कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, सवाल 7 से 8 क्वेश्चन थे। और जो मतलब मिसिंग नंबर के जो थे 5 से 6 क्वेश्चन थे। एक ट्रायंगल बना के दे दिया हुआ था, और मतलब स्क्वायर टाइप में बनाया हुआ था। उसमें जो पूछा हुआ था सीधे सीधे इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। और मतलब ऐसे जो फिगर काउंटिंग के जो थे 2 क्वेश्चन पूछे हुए गए। ना कोई क्वेश्चन ना वाटर इमेज से आया, ना कि मिरर इमेज से आया, ना कि क्लॉक से आया, ना कैलेंडर से आया, कुछ नहीं। ज़्यादा क्वेश्चन आज के कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे जी। कोडिंग डिकोडिंग में जो सीरीज थी मतलब उस फॉर्म में दी हुई थी कि मल्टीप्लाई करके पहले वाले मल्टीप्लाई में 2 किया था, नेक्स्ट में 4 किया हुआ था, उसके बाद किया हुआ था। फिर उसमें से बताना था कि 6 टर्म दिए हुए थे कि कौन सा टर्म गलत है।
तो फिर उसी मल्टीपल के फॉर्म में उसको गलत करके निकाल दिए होते। और जो मतलब इसमें अर्थ में उसके ऊपर आता है ABC वाले पे जो आता है, ऐसा था मतलब उसमें जो 14 प्लस करके लिखने थे मतलब उसको, और फिर ऐसे 3 क्वेश्चन आए हुए थे तो 2 हमारे बने, 1 क्वेश्चन हमारे नहीं बने उसमें। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट में से सीटिंग अरेंजमेंट से कोई नहीं आया हुआ था। हाँ, गोलाकार सर्किल बनाया था, उसमें 8 लड़कियां मतलब मुंह केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी हैं, तो ऐसे दाएं उसके वो बाएं बैठी, तो वो इजी था, कोई मतलब लैंग्वेज बड़ा दिया हुआ था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने पे इजी था। और सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन था कि अगर मीरा 14वें पोजीशन पे और बाई 2 अपने बाईं तरफ खिसकती है तो बताइए कि उसकी जो पोजीशन कौन सी हो जाएगी। दाहिने से दे दी थी, बाएं से उसकी पोजीशंस क्या होगी। ये था सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे RRB NTPC के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। पहली शिफ्ट के एग्ज़ाम में क्या सवाल आए हमने कैंडिडेट से पता किया, तो वही बात है कि जो करंट अफेयर है वो 2020 का आज देखने को मिला। इस शिफ्ट में 2020 का करंट अफेयर काफ़ी पूछा गया है। इसके साथ ही साथ जो हर बार हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड 2 से 3 सवाल रोज़ाना देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर विशेष गौर करने की बात है। वहीं बात की जाए हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है, वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। जो लोग लेना चाहते हैं तो उसे वो अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जो ई-बुक है करंट अफेयर की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।